आइए सुनते हैं हफ्तावार फीचर बात से बात का आज का एपिसोड निजाम। ये फीचर आपके लिए तहरीर करते हैं ताहिर सिद्दीकी और पेशकश है गुलाम अब्बास की। हाँ भाई शकीला, मैं चाहता हूं हमारी इस पिक्चर का ये जो सीन है ना, ये एक यादगार सीन बने, लोग देखे तो अश अश कर उठे। सर जी, इस महीने में शूटिंग बहुत मुश्किल है। क्यों भाई? सितंबर में मौसम ठीक हो जाता है, फिर करेंगे। इस महीने में क्या जरूरी है? ओ भाई, अगस्त का महीना हमेशा से ही हमारे लिए बड़ी अहमियत का हामिल रहा है। इस महीने की 14 तारीख को दुनिया के नक्शे पर हमारा मुल्क पूरी आबोताब के साथ जलवागर हुआ था। मौसम बाहर की तरफ गामजन हो जाता है, ठंडी ठंडी पुरवाइयां चलती हैं, मोहब्बत की दास्तान लिखने वाले जोड़े पुरफिजा मकाम की तरफ चल पड़ते हैं। शायरों, अदीबों और अफसाना निगारों का पसंदीदा मौसम है। भाई सीन इसी महीने में ही करना है, इसी मौसम में होगा। ठीक है, आप अरेंजमेंट करें। बस समझो ये इंतजाम हो गया, आप अपनी तैयारी करें। सर, हाँ? अगर आप डिस्टर्ब ना हो तो मैं आ जाऊं? ओहो, कहाँ हो भाई, मैं तो आप ही को याद कर रहा था। ये शकीला आपको एक लिस्ट देंगी, वो सब चीजें इनको मिलनी चाहिए एंड टाइम पर। सर, ये सुरैया नई लड़की है, फिल्म में काम करना चाहती है। फिल्म में काम करना चाहती हैं? जी सर। देखो, ये दुनिया दूसरी दुनिया से अलग है, इसका अपना ही ढंग है। मुझे देखो, फिल्म नगरी के गोरख धंधों में भटकते हुए एक उम्र बीत गई, अभी तक इस जुनून का किसी पल भी करार नहीं आया। सर, मुझे भी जुनून की हद तक शौक है, मैं भी कश्तियां चला कर आई हूँ। अच्छा, ये बात है, तो फिर ठीक है। क्या नाम बताया तुमने लड़की? सर, मेरा नाम सुरैया है। सुरैया? सुरैया? ओ भाई, फिल्म में ये नाम नहीं चलेगा। क्यों सर? ओ, फिल्मी दुनिया के रंग बड़े निराले होते हैं, यहाँ भड़कीले लिबास और चमक वाला नाम चलता है। आज के बाद तुम्हारा नाम नीलम है। क्या नाम है? नीलम। बस। सर, मुझे फिल्म में काम मिल जाएगा ना? देखो लड़की, ये जो बड़ी स्क्रीन होती है ना, इसका बड़ा चार्म होता है। इस काम में खुद को मेहनत की भट्टी में पिघला कर कुंदन बनना पड़ता है, बड़े मरहलों से गुजरना पड़ता है। सर, मरहले क्या होते हैं मैं नहीं जानती, मैं तो कश्तियां जला कर आई हूँ। तुम्हें थोड़ा ना खुद को ठीक करना होगा, इसके लिए एक्सरसाइज करनी होगी, अपना फुटवर्क रिदम में लाना होगा, डांस सीखना होगा, डांस म्यूजिक को समझना होगा, डायलॉग डिलीवरी का पता होना चाहिए, और ये समझाने के लिए जहूर बाबा जी का होना तो बहुत जरूरी है भाई, उनका इंतजार करना होगा तुम्हें। सर, मैं बाबा जी का इंतजार करूंगी। प्यास लगी थी गजब की, मगर कुओं में जहर था, पीते तो मर जाते, ना पीते तो भी मर जाते। बस हमारे यही दो मसले जिंदगी भर हल ना हुए, न कभी नींद पूरी हुई, न ख्वाब मुकम्मल हुए। वक्त ने कहा काश थोड़ा सब्र किया होता, और सब्र ने कहा काश थोड़ा वक्त होता। क्या बात है जहूर, तबीयत ठीक है? हाँ, ठीक हूँ, ऐसे ही सर में थोड़ा दर्द है। रात तहज्जुद के वक्त उठ गया था, फिर देर तक सोचता रहा कि कहाँ से शुरू करूं कि दुनिया ग्लोबल पर हमारा नक्शा 74 साल का हो गया है ना। तो आप सोच सोच कर इतना हलकान क्यों हो रहे हैं? मुझे अगस्त के महीने में हर तुलू होने वाला सूरज ये एहसास दिलाता है कि आजादी एक अनमोल खजाना है। ये एहसास बाकी सब लोगों को क्यों नहीं होता? कुछ सोचें और फ्राइज बाकी लोगों के लिए भी रहने दें। आप उठें और फ्रेश हों, मैं नाश्ता लगाती हूँ। नजमा बेगम, हम अपने फर्ज को दूसरे पर डालकर गाफिल हो गए। दुश्मन हमारे घर में घुस गया और बारूद की फसल बो दी।
मगर अभी हमने दुश्मन को बावर कराना है कि हम कतई गाफिल नहीं हैं और ना ही कमजोर हैं। शायद तुम्हें कोई गुमाने गलत हो, ये बताना है उसको। इस धरती की तरफ मैली आंख ना करना, रोन दिए जाओगे, कुचल दिए जाओगे। अच्छा, आप इतने जज्बाती ना हो। आए टेरेस पे चलते हैं। कितने मजे की फुहार पड़ रही है। अपनी लगाई हुई बेल बोगनवेलिया की लम्स अपनी मौजूदगी और ताजगी का एहसास दिला रहे हैं। अच्छा, चलो चलते हैं। चल। कब आएंगे आपके बाबा जी? अभी आते ही होंगे। आप फर्स्ट टाइम इस फील्ड में आई हैं क्या? नहीं, टीवी के लिए तो प्रोग्राम्स करती रहती हूँ, लेकिन बड़ी स्क्रीन का जुनून है मुझे। आप मेरी सिफारिश करेंगी प्लीज? इस काम में सिफारिश नहीं चलती, टैलेंट खुद सिफारिश होता है। काम की ज्यादती की वजह से अक्सर रात भर मसरूफ रहना पड़ता है, कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। लोग दोस्ती की गर्ज से करीब होना चाहते हैं। अच्छे बुरे लोग तो हर जगह होते हैं मिस नाहिद। मेरे लिए ये फील्ड नई नहीं है, सिर्फ काम नया है। हाँ भाई नाहिद, वो नया टैलेंट कैसा है? सर, बड़ी अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी है और हर बात समझती है। ये बड़ी अच्छी बात है कि अब नया टैलेंट पढ़ा लिखा है और काम को काम समझकर करता है। जहूर भाई आ जाएं तो कोई फैसला करते हैं। आए मौसम रंगीले सुहाने, जिया नहीं माने, तू छुट्टी लेके आजा बालमा। लो जी, आ गए हैं अपना पसंदीदा गीत गुनगुनाते हुए। मैं अभी आती हूँ। अच्छा चलो ठीक। किसी ने सच ही कहा है कि शैतान की उम्र बड़ी लंबी होती है। अभी आपको याद ही कर रहे थे कि रंगीले सुहाने मौसम आ गए। भाई हम वक्त के पाबंद हैं, मगर आज थोड़ा लेट हो गए, माजरत। हम वो वैक्सीनेशन करवाने चले गए थे। वैक्सीनेशन करवा ली? ये बड़ा अच्छा किया, ये बहुत जरूरी है। शुक्रिया। कहते हैं जो वेरिएंट अब आया ना, ये तो बहुत ही खतरनाक है। ओह, भाई एहतियात बहुत जरूरी है। खैर छोड़ो इस बात को, कोई कहानी आई जहन में? कहानी सुनाने से पहले चाय लीजिए। अरे वाह। अरे क्या बात है भाई, वाह भाई। इनकी कहानी सुनने के लिए चाय बहुत जरूरी होती है। और सुनाने के लिए भी उससे भी ज्यादा जरूरी होती है। हाँ तो सुनाए ना भाई। हाँ, तो मैं बता रहा था कि अगस्त का ही महीना था। हाँ। और तकसीम हिंद हो रहा था। अच्छा। लोग हिजरत करके पाकिस्तान आ रहे थे। उन्हीं हंगामों और कत्लो गारतगिरी में ही इस कहानी ने जन्म लिया। एक औरत पाकिस्तान आते वक्त अपने भाई को कुछ जेवरात दे आई कि बलवों की नजर होने से बच जाएं तो लौटा देना, नहीं तो अल्लाह हाफिज। नहीं बाबा जी, ये नहीं भाई। क्यों? वो लोग वायलेंस से पहले ही तंग आ चुके हैं। देखो ना यार, अब कोई खूबसूरत सी लाइट सी लव स्टोरी होनी चाहिए। तो ये हमारे ऑफिस में केक किस खुशी में आया है? पहले तो ये बताइए, क्या पाकिस्तान की सालगिरह मना रहे हो? चलिए यही समझ लें आप। वैसे ना एक नया टैलेंट आया है, आपसे मिलने को बेताब है। तो अभी तक हमारी नजरों से ओझल क्यों है? वो कहाँ है? बुलाओ भाई। देखोगे तो शांत हो जाओगे। खूबसूरत, सरूकत, अरे सांवली रंगत, अरे वाह वाह, ये गजाली आंखें, ओ मेरे अल्लाह। बात करने का खूबसूरत अंदाज। भाई आपने तो हमारी जुस्तजू बढ़ा दी। देखे तो सही, स्क्रीन कैसी है? परफेक्ट। बला का कॉन्फिडेंस है उस लड़की में। हैं? अरे भैया, क्लासिकल रक्स में महारत इस किस्म की। ओए, बस अपने गुणों की मुकम्मल आर्टिस्ट है। बस वो फिर नहीं मिलवाइए उस टैलेंट से। जी जी, मैं बुलवाती हूँ। नीलम जी, आ जाएं, बाबा जी आ गए हैं। जी। सर, ये है नीलम, नया टैलेंट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और डरो नहीं, ये जहूर भाई हैं, बाबा जी, जिनका बताया था तुम्हें। भाई वाह, की गई तारीफ के ऐन मुताबिक
बिल्कुल वही, मेरी कहानी का मरकजी किरदार। बैठो बैठो। जी शुक्रिया। नूर साहब ने आपकी बहुत तारीफ की तो फैसला किया कि आपसे ज़रूर मिलूंगी। अच्छी बात है। पढ़ी लिखी हो? जी, मास्टर इन कम्युनिकेशन, मैस कॉम। यही फील्ड क्यों ज्वाइन करना चाहती हैं? ये जिंदगी बहुत मुख्तसर है। हाँ। मुझे जनून की हद तक शौक है कि कुछ क्रिएटिव काम करूं। पर तुम्हारी सोच मेरी सोच से जरा भी मुख्तलिफ नहीं है, मगर ये जो हमारा मुआशरा है ना, बहुत घुटा घुटा है। क्यों नूर भाई? जी जी जी, दुरुस्त दुरुस्त। हमारी सोच का परिंदा आजाद फिजाओं में ऊंची, बहुत ऊंची परवाज करना चाहता है, मगर मैं जानती हूँ हमारे यहाँ घुटन की फसीलें बहुत ऊंची हैं। जी हाँ, 1000 कोशिश के बावजूद हमारी कोशिश इन फसीलों से ऊंची हो ही नहीं पाती। भाई दरअसल हम खौफजदा हैं कि हमारी ये सोच अंदर ही अंदर हमारी तजलील ना कर दे। कभी कभी तन्हाई में जब अपने अक्स से बातें करती हूँ तो यतलख्त मेरे अंदर से आवाज आती है, जीना है तो बहते हुए पानी की तरह जियो। अरे वाह। अपने लिए रास्ता बनाओ और रास्तों को सैराब करते जाओ, क्योंकि ठहरे हुए पानी में काई जम जाती है। अरे वाह वाह। वाह जी वाह, क्या कहने। भाई मैंने तेरा मन पढ़ लिया है। क्या खूबसूरत बात की है कि ठहरे हुए पानी में तो काई जम जाती है। लड़की, तुम हर शय को जागती आंखों से देखकर सच की कसौटी पर परखना चाहती हो। दूर जहाँ से आगे देखना नामुमकिन है, वहां देखना चाहती हूँ। शराब के पीछे नहीं भागना तुम्हें। ये दुनिया अलग है, यहाँ कड़वे नवाले निकलने पड़ते हैं। सुनो, यहाँ नामालूम को तलाश करना पड़ता है, अंदर के टैलेंट को खींच कर बाहर निकालना पड़ता है। मखमली चादर पर टाट का पहवन पहचान लेती हूँ। आई थिंक सो। तुम्हें हमारी बातें अच्छी नहीं लग रही होंगी। नो नो, इट्स लर्निंग फॉर मी। नाहिद तुम्हें सारा काम बता देगी, ये आपको गाइड करती रहेगी। नाहिद बहुत अच्छी लड़की है। नाहिद का साथ होगा तो खुद को स्क्योर्ड समझूंगी। क्यों नहीं, मैं आपके साथ हूँ। बाबा जी, हमारा नेक्स्ट शेड्यूल तैयार है। हम कमिंग मंडे को सेट पर होंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अखबार से फुर्सत हो गई हो तो नाश्ता कर ले, ठंडा हो रहा है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बस जरा हेडलाइन देख रहा था। हेडलाइन? आप तो नहीं कोई हेडलाइन बनाना चाह रहे? क्या मतलब? सुना है आजकल कोई नया टैलेंट आया है और उस पर बड़ी तवज्जो दी जा रही है। आप फिक्र न करें, ऐसी कोई बात नहीं। कभी कभी छोटी छोटी बातें गहरे रिश्तों में बदगुमानी के सुराख कर देती हैं। फिर इंसान सारी जिंदगी इन सुराखों में वजाहतों की ईंटें लगाकर भी उन रिश्तों को बचा नहीं सकता। ये आप घर पर तवज्जो दें, ऐसी सोचों से घर का माहौल खराब होता है ना। पहले नाहीद क्या कम थी जो नए टैलेंट को सर पर बिठाया जा रहा है। उफ तौबा। और ये बेवियां भी कितनी शक्की मिजाज होती हैं, खामखाई बात का बतंगड़ बना देती हैं। बस घर टाइम से आया करें, मैं कुछ नहीं जानती। अच्छा बाबा अच्छा, अब इजाजत, अब जाऊं? जाएं। अच्छा, अल्लाह हाफिज। बाबा जी, मेरे लिए स्क्रिप्ट में कुछ लिखा है या मैं जाऊं? उसी सीन के बारे में ही सोच रहा था। रात लिखने बैठा तो बरसात की रिमझिम शुरू हो गई। देर तक सोचता रहा कि कहां से शुरू करूं, क्या लिखूं, और फिर मैं जागती आंखों से ख्वाबों में खो गया। जाने कितना वक्त बीत गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता लफ्ज उतरते चले गए और मैं उनको कागज की जीनत बनाता चला गया। मैं भी सारी रात इसी सहर में मुब्तला रही। शब भर यही ख्याल आता रहा कि सन्नाटे में आने वाली आवाज़ों में सबसे करीब तरीन आवाज़ दिल की धड़कन की होती है, लेकिन ये आवाज़ बहुत कम लोगों को सुनाई देती है। खैर, वो सीन नहीं बताया आपने? हाँ, तुम्हारा सीन बहुत खूबसूरत है, निभाना मुश्किल होगा। दूर तलक ग्रीनरी, सब्जा ही सब्जा है। बीच में बहती हुई नदी के मुतरन्नम पानी का जल तरंग।
तुम गांव की अल्लड़ मुटियार के रूप में नदी से पानी भरने आती हो। नदी के दूसरे किनारे पर जिंदगी की चमक से भरपूर एक मुसाफिर। नीलम उस मुसाफिर की जगह अपने दिल में बना लेती है। वाह, ये तो बहुत खूबसूरत सीन है। मैं ये जरूर करूंगी। यस, ऑफ कोर्स। थैंक यू। भाई आखिर कहाँ रह गए बाबा जी? बहुत देर हो रही है, आके ही नहीं दे रहे। भाई नाहिद, आप खुद जाओ और देखो कहाँ हैं बाबा जी। सर, वो स्वीपर बता रहा था कि वो नीलम को सीन समझा रहे हैं। कमाल है भाई, बड़ी स्पेशल अटेंशन दी जा रही है उस पर। स्टूडियो में चैमगोइयां भी हो रही हैं। जी हाँ, आजकल घर भी देर से जा रहे हैं मौसूफ। अच्छा, आजकल बाबा जी की गाड़ी में किसी का सामान भी पाया जाता है। ओ अच्छा, छोड़ो यार इन बातों को, किस चक्कर में लगा दिया मुझे। इस वीक का शेड्यूल और लोकेशन तुम लाइन अप कर लो बस, और वो फूड असिस्टेंट को इस हफ्ते का मेन्यू दे दो। जी जी, मैंने शेड्यूल सब आर्टिस्टों को भिजवा दिया है। ओके फाइन, गुड। शेड्यूल के लिए म्यूजिक कंपोजर को कॉल कर लेना। और हाँ, वो आइटम सॉन्ग का क्या हुआ? उसके लिए छन्नों को फाइनल कर लिया है। ओह गुड, एडवांस भी सेंड कर दिया। गुड हो गया, गुड हो गया। बड़ी फास्ट होती जा रही हो भाई तुम तो। सर, काम करना है तो फिर परफेक्ट तो होना चाहिए। ओके, मैं खुद बाबा जी को देखता हूँ। हैं? सर, हमारी लोकेशन क्या होगी? खानसपुर में एक अंग्रेज के दौर का रेस्ट हाउस है। दाएं बाएं पाइन के घने दरख्तों से पूरी वादी बहुत ही दिलकश नजर आती है। खानसपुर, ये कहाँ है? अयूबिया के पास ही है, मरी से थोड़ा आगे। वाओ, मैंने जो ख्वाब देखा, जो मासूम सी ख्वाहिश मेरे दिल में थी, वो पूरी होने को है। मैंने यही फैसला किया है कि हम शहर के जमेलों से दूर निकल जाएं, जहां सुकून हो, निर्वाण हो। ओह, खूब बात याद आई मुझे मौके पर। अजब सौदागर है ये वक्त भी, जवानी का लालच देकर मेरा बचपन ले गया, अब अमारत का लालच देकर मेरी जवानी ले जाएगा। समझ गई। थैंक्स माय स्टडी। मैं किसी के अंदर झांकने की सलाहियत रखती हूँ। ठीक समझी हो। हमारी कदीम ज़ौजा इस्लामाबाद में रहेंगी और हम निर्वाण की तलाश में। यस। मैं एक्शन कहूं तो 1 मिनट भी लेट नहीं होना। एक मिनट। मैडम, आप खैरियत? जहूर कहाँ है? गजब खुदा का 3 दिन से घर नहीं आए। मुझे नहीं खबर, उन्हें अभी तक आ जाना चाहिए। आज तो हमारी पिक्चर की मुहूर्त है। तुम्हें सारा पता है, क्यों नहीं बताती? और वो कहाँ है? नूर भाई वो पैनल पर हैं। आप तशरीफ रखें, मैं अभी बुलाती हूँ। जल्दी। सर गजब हो गया। बाबा जी 3 दिन से घर नहीं गए। उनकी बेगम बहुत गुस्से में गेट पर आई हैं। ओए मारे गए, वो तो लाठी चार्ज कर देंगी। वो हीरोइन का पता करो, वो कहाँ है? हीरोइन का नंबर नो रिप्लाई पे हो रहा है सर। नूर भाई, कुछ पता चला? आप तो उनके राजदान हैं, बताइए ना, नहीं तो फिर पुलिस का सहारा लेना पड़ेगा मजबूरन। आप हौसला रखें, अभी तलाश कर लेते हैं उनको। तशवीश वाली बात है। आपको नहीं मालूम कैसी कैसी वारदातें हो रही हैं? मीनारे पाकिस्तान वाली बात ने तो और परेशान कर दिया है। सर नीलम आ गई है, मगर वो काम नहीं करना चाह रही। क्यों भाई? हमारी तो इन्वेस्टमेंट शुरू हो चुकी है उस पर, आखिर क्यों नहीं? वो इसलिए कि मैं झूठ और मुनाफिकत की कायल नहीं हूँ। अगर ये इसमें से खत्म हो जाए तो इससे अच्छी कोई और फील्ड हो ही नहीं सकती। बाबा जी नहीं आए, वो कहाँ हैं? मुझे नहीं मालूम, कह रहे थे नामालूम मंजिल की तरफ जा रहा हूँ। ये रुक्का दे गए हैं, खुद ही पढ़ लें। ये उम्र रफ्ता तमाम हुई गमे रोजगार में। दिले नातवा ने न ये सोचा न वो सोचा। ओहो, कोई कैसे समझाए? जब तक निजाम नहीं बदलेगा, हमें इसी निजाम में रहना होगा। ये जिंदगी का थिएटर है दोस्तों,
यहाँ ड्रामा करना पड़ता है। माचिस की जरूरत नहीं पड़ती कभी, यहाँ आदमी ही आदमी से जलता है दोस्तों। अभी आप सुन रहे थे हफ्तावार फीचर बात से बात का आज का एपिसोड निजाम। तहरीर ताहिर सिद्दीकी और पेशकश गुलाम अब्बास। सदाकार थे अंजुम हबीबी, रेहाना यूसुफ, सुमेरा तनवीर, कौसर